नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बहुत लंबे समय से इंतज़ार था 7वें चरण की बिहार प्राइमरी शिक्षक बहाली 2022 को लेकर किस ज़िले में कितनी सीटें हैं और 7वें चरण की बिहार शिक्षक बहाली कुल कितने सीटों पर होने वाली है। तो इसको लेकर ऑफिशियल लेटर आ चुकी है। 1,29,048 सीटों पर बहाली होनी है, जिसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है टोटल सीट दर्शाया गया है। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि जो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं इसमें कुछ त्रुटियां भी है। उन त्रुटियों को भी समझेंगे आखिर किस तरह से ऑफिशियल लेटर में भी त्रुटि दी गई है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के शिक्षक के उपलब्ध रिक्त पदों की गणना के संबंध में प्रतिवेदन। अब यहाँ पर आप सभी देखेंगे सभी जिला का नाम दिया गया है और वर्ष 2019-20 के नियोजन के उपरांत जो सीटें खाली बच गई है उसकी संख्या दी गई है। 1 to 5 में क्या है और 6 to 8 में क्या है और टोटल मिलाकर ये कितना सीटें हैं। इसके अलावा जो पद खाली हुए हैं 31 मार्च 2022 तक जो भी पद खाली हुए हैं 1 to 5 में, 6 to 8 में और टोटल मिलाकर कितना हुआ उसकी जानकारी दी गई है। इसके अलावा छात्र शिक्षक के अनुपात में शिक्षक के पद की आवश्यकता अभी कितनी है 1 to 5 में, 6 to 8 में और टोटल मिलाकर उसकी संख्या यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा टोटल 1 to 5 में कुल कितनी रिक्ति है, टोटल 6 to 8 में कुल कितनी रिक्ति है और टोटल मिलाकर 1 to 5 और 6 to 8 मिलाकर कुल कितनी रिक्ति है उसकी संख्या यहाँ पर दर्शाई गई है। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस डेटा में त्रुटि भी है और इसी त्रुटि के संबंध में एक लेटर भी जारी किया गया है, जिसको लेकर के 23 या 22 जुलाई को बैठक होनी है। वो लेटर भी हम आप सभी को दिखा दे रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश सर के द्वारा ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है। सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना, कटिहार, मुजफ्फरपुर सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना बिहार को ये लेटर लिखा गया है। विषय है राज्य स्तरीय बैठक में भाग लेने के संबंध में आप सभी को बताना चाहेंगे। इससे पूर्व ही 7वें चरण बिहार शिक्षक बहाली को लेकर सभी जिले से 11 जुलाई 2022 तक रिक्तियां उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया था। जिलों से प्राप्त रिक्ति संबंधी प्रतिवेदन एवं इसी क्रम में दिनांक 12 जुलाई 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा भी की गई थी, जिससे जो है जिलों से की गई समीक्षा में पाया गया कि रिक्ति की गणना में कई बिंदुओं पर विचार नहीं किया गया है। फलस्वरूप आवश्यक रिक्ति का सही आकलन नहीं किया गया है। तो इन्हीं को लेकर के यहाँ पर आप सभी देखेंगे रिक्तियों की गणना में एकरूपता एवं शुद्धता के दृष्टिकोण से सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के साथ जो है एक आयोजन किया जाना है। आप सभी देखेंगे उसका टाइम निर्धारित किया गया है 22 जुलाई 2022 को होना है। इसमें जो है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी भाग लेंगे, जिसमें सही तरीके से आकलन किया जाएगा। और उसी के साथ आप सभी देखेंगे कि अलग अलग जिलेवार जो है 1 to 5 और 6 to 8 में टोटल सीटें कितनी है वो चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई है, जिसमें कुछ त्रुटि है, इसमें सुधार हो सकती है। तो फिलहाल हम आप सभी को ये बताएंगे कि आपके ज़िले में 1 to 5 में और 6 to 8 में कुल कितनी रिक्तियाँ हैं। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। तो यहाँ तक आप सभी देख लिए कि यहाँ पर किस तरह से जो है डेटा मेंशन किया गया है। अब बात कर लेते हैं अररिया का। तो अररिया में आप सभी देखेंगे जो छठे चरण में वर्ष 2019-20 की नियोजन प्रक्रिया हुई है, उसके उपरांत जो सीटें खाली है 1 to 5 में अररिया में देखेंगे 1405, 6 to 8 में 485। इस तरह से 1890 सीटें छठे चरण में खाली रह गई थी। इसके बाद जो नया हाल फिलहाल में सीटें खाली हुई है, कह सकते हैं सेवानिवृत्त, त्यागपत्र या फिर सेवा मुक्त होने के कारण जो सीटें खाली बची है वो यहाँ पर अररिया में 00 है, लेकिन यहाँ पर आप सभी देखेंगे 289 दिया गया है। मतलब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर जो है 289 है। तो यहाँ पर 00 नहीं है, तो यहाँ पर कुछ संख्या होगी जो एग्जैक्ट डाटा नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर टोटल 289 कर दिया गया है। इसके अलावे अभी के वर्तमान समय में शिक्षक
पद की जो आवश्यकता है 1 to 5 में, 6 to 8 में, वो यहाँ पर आप सभी देखेंगे 0 है। मतलब पहले की जो रिक्ति है अररिया में, उसी पर जो है छठे चरण में सातवें चरण में बहाली होनी है। तो नया सीटें यहाँ पर नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे 1 to 5 और 6 to 8 मिलाकर 2179 सीटें हैं। इसी तरीके से अरवल की बात करें तो छठे चरण में 274 1 to 5 में, और 83 जो है 6 to 8 में, टोटल मिलाकर 357 सीटें छठे चरण में खाली रह गई थी, जिस पर सातवें चरण में बहाली होनी है। और हाल फिलहाल में जो सीटें खाली हुई है वो 42 है, लेकिन जो नया सीटें अभी जो मतलब कि छात्र और शिक्षक का अनुपात है, उसमें जो शिक्षक की आवश्यकता है 0 है। इस तरह से जो है जो पहले का सीट है उसी पर अरवल में भी बहाली होने वाली है। उसी तरीके से यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट का डेटा दिया गया है। तो यहाँ पर आप सभी देख लीजिए, अरवल में 399 सीटों पर बहाली होनी है। इसके बाद औरंगाबाद की बात करें तो 6517 सीटों पर, बांका की बात करें तो 1621 सीटों पर, बेगूसराय की बात करें तो 7669 सीटों पर, भागलपुर की बात करें तो 1866 सीटों पर, भोजपुर की बात करें तो 1843 सीटों पर, बक्सर की बात करें तो 1279 सीटों पर, दरभंगा की बात करें तो 5962 सीटों पर, पूर्वी चंपारण में 2413 सीटें खाली है। गया की बात करें तो गया में 4538, गोपालगंज में 502, जमुई में 3598, जहानाबाद में 554, कैमूर में 2377, कटिहार में 4053, खगड़िया में 3488, किशनगंज में 4052, इसी तरीके से लखीसराय में 274, मधेपुरा में 2117, मधुबनी में 9155। मधुबनी में सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर देखेंगे। छठे चरण में भी जो है 1172 सीटें यहाँ पर खाली रही थी, और हाल फिलहाल में जो शिक्षक के पद रिक्ति है, जो अनुपात है, उस हिसाब से यहाँ पर आप देखेंगे तो 7732 सीटें यहाँ पर खाली पड़ी है, जो कि यहाँ पर अलग अलग 1 to 5 और 6 to 8 अलग अलग करके यहाँ पर नहीं दी गई है। तो ये एग्जैक्ट डाटा जो है बाद में प्रकाशित की जाएगी, जो अभी समीक्षा बैठक होनी है। फिलहाल आप देखेंगे 9155 सीटें दर्शाई गई है। इसके अलावा मुंगेर की बात करें तो 1448 सीटें। इसके बाद मुजफ्फरपुर की बात करें तो 3987, नालंदा की बात करें तो 4907, नवादा की बात करें तो 3535, पटना की बात करें तो 2679 सीट, पूर्णिया की बात करें तो 8879 सीट यहाँ पर जो है दी गई है। तो 1 to 5, 6 to 8 सबको मिला करके है। इसी तरीके से बात करें दूसरे पेज की तो यहाँ पर देखेंगे रोहतास में 1 to 5 और 6 to 8 जो छठे चरण में सीटें खाली रह गई थी 1081 है, और जो अभी 31 मार्च 2022 तक सीटें खाली हुई है रोहतास से 145 और 24 टोटल 169, 1 to 5 और 6 to 8 मिलाकर। जो अभी शिक्षक पद की आवश्यकता है, मतलब छात्र के अनुपात में जो पद है खाली, यहाँ पर देखेंगे 600 और 1320। टोटल यहाँ पर बात करेंगे तो 1920 सीटें यहाँ पर खाली है। 1 to 5 और 6 to 8 दोनों मिलाकर कुल सीटों की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 3170 सीटें खाली है। इसी तरीके से समस्तीपुर की बात करें तो 8997, सारण की बात करें तो 4245, शेखपुरा की बात करें तो 1512, सहरसा की बात करें तो 3263, शिवहर की बात करें तो 1520, सीतामढ़ी की बात करें तो 1254, सिवान की बात करें तो 3553, इसके बाद सुपौल की बात करें तो 4283,
वैशाली की बात करें तो 1656, पूर्वी चंपारण की बात करें तो 3704, और इसी तरीके से टोटल 1 to 5 में छठे चरण में और 6 to 8 में कितनी सीटें खाली रही है उसकी संख्या यहाँ पर दी गई है। उसके बाद टोटल की बात करें तो 50,372 सीटें दर्शाई गई है छठे चरण में खाली रही है, जो कि इसमें कुछ त्रुटि है, कुछ मिस्टेक है। अगर इन सभी को जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे और इन सभी को जोड़ेंगे, अगर ये सही डेटा है तो इन दोनों को जोड़ने से ये आना चाहिए, जो कि नहीं आ रही है। आप सभी इसको जोड़ेंगे तो इसमें आपको त्रुटि नज़र आएगी। ये होता है 48,947 आता है, जबकि आप यहाँ पर देखेंगे 50,372 है। तो कुछ त्रुटियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावे 1 to 5, 6 to 8 और दोनों छठा चरण में जो है मिलाकर इतनी सीटें खाली रही है। और जो रिटायर हुए हैं 7,086 है 31 मार्च 2022 तक। इसके बाद जो आवश्यक शिक्षक हैं अभी वर्तमान समय में आप देखेंगे 71,590 सीटें यहाँ पर दर्शाई गई है। 1 to 5 में 22,102, जबकि 6 to 8 में 33,836 सीटें दर्शाई गई है। जो छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षक पद की आवश्यकता है वो चीज़ें यहाँ पर आप सभी देखेंगे दर्शाई गई है। इसके अलावे आप देखेंगे सभी जगह का 1 to 5 को सीट को जोड़ देते हैं तो 64,391, और 6 to 8 को जोड़ देते हैं तो 45,650 ही दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो है टोटल हाल फिलहाल की जो सीटें हैं 33,836, और टोटल बात करें तो 45,650। इस तरीके से दोनों को अगर जोड़ देंगे 1 to 5 और 6 to 8 टोटल को जोड़ देंगे तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 1,29,948 सीटें दिखा रही है। लेकिन जब आप खुद से इसे जोड़ेंगे तो आपको ये संख्या नहीं मिलेगी। तो इसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं, इसमें सुधार होनी है, शुद्ध रूप से अभी नहीं आई है। तो आपको एक आइडिया मिल गया है कि लगभग जो है 1.25 लाख से अधिक पदों पर 7वें चरण की बिहार प्राइमरी शिक्षक बहाली होनी है। तो ये चीज़ें आप कन्फर्म कर लीजिए। आगे हम आपको और भी वीडियो बनाकर जानकारी देंगे कि किस तरीके से बहाली होगी 1 to 5 में, किस तरीके से बहाली होगी 6 to 8 में, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, कितना मेधा अंक तक कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट सेफ जोन में होंगे या किसको दिक्कत हो सकती है। अगर आप इस तरह का वीडियो पाना चाहते हैं या इस टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उस पर हम सटीक तरीके से आप सभी को वीडियो बना कर देंगे, जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, काफ़ी अच्छी जानकारी भी आप सभी को मिलेगी। उम्मीद करते हैं आप सभी यहाँ तक वीडियो को ज़रूर देखे होंगे, तो आपको इतनी चीज़ें जो है ज़रूर समझ में आ गई होगी कि ये जो लेटर जारी किया गया है इसमें कुछ त्रुटियाँ भी है, और उससे आपको एक आंकड़ा भी मिल रही है कि कुल कितने सीटों पर बहाली होनी है। हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।